तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अखिलेश यादव का दक्षिण प्लान का मकसद क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है और एनडीए को हराने के लिए राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। भाजपा का विजय रथ रोकने पर फोकस है। 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी है और सपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का भी मकसद है। दक्षिण की जमीन से दिल्ली जीतने की रणनीति है और 24 के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाना है। भाजपा की सीटों को कम करना है, यूपी में बड़ी जीत के साथ दिल्ली में मजबूती दिखाना है और यूपी के बाहर सपा की राजनीति को स्थापित करने का भी प्लान है। राष्ट्रीय स्तर पर MY समीकरण को मजबूत करना है और ये पूरी तस्वीर बन रही है। तो क्या अखिलेश कुर्सी पाने के लिए तेलंगाना गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में निवेश के लिए योगी सरकार के मंत्री तेलंगाना में हैं और इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के दौरे को कुर्सी से जोड़ दिया। अखिलेश के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए। विपक्षी दल कुर्सी की भूख मिटाने के लिए दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। अखिलेश यादव तीसरे फ्रंट की तलाश में हैं, ये ब्रजेश पाठक ने कहा। उन्होंने कहा कि हम यूपी के लिए उद्योगपतियों से मिलने हैदराबाद आए हैं। यूपी की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि हम निवेश तलाश रहे हैं और सपा को कुर्सी चाहिए। इस सवाल पर चर्चा करने से पहले हम आपको दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। दोनों तस्वीरें तेलंगाना की है। पहली तस्वीर केसीआर की पार्टी के मेगा शो में पहुंचे विपक्ष की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं को देख सकते हैं आप। वहीं दूसरी तस्वीर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की है, जहां पर यूपी सरकार निवेश के लिए रोड शो कर रही है, यानी कि यूपी के विकास के लिए उद्योगपतियों को बुलाने की कोशिश हो रही है और इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत किया और ये थर्ड फ्रंट जो बन रहा है इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस से अलग थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है। अब कितनी सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जेबा यास्मीन जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता सपा। थोड़ी देर में हमारे साथ वीरो वाजपेयी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भाजपा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तेलंगाना में है और अगर तेलंगाना के अलावा हम दक्षिण के राज्यों की बात करें, वहां की लोकसभा सीटों की बात करें तो 140 के आसपास आंकड़ा रहता है और पश्चिम बंगाल भी जोड़ लें तो लगभग 170 के आसपास चीजें पहुंच जाती हैं। तो क्या ये जो प्लान बन रहा है कि यूपी या फिर दिल्ली में फतह करने के लिए हम दक्षिण प्लान को कामयाब करें, कितनी संभावनाएं दिख रही, क्या चल रहा है? देखिए अवधेश, दक्षिण से आज एक नए राजनीतिक समीकरण का जन्म हो रहा है। याद कीजिए 95-96 का वो तीसरा मोर्चा, ये जो नया समीकरण है वो एनडीए और यूपीए के गठबंधन से अलग का समीकरण है और तीसरा फ्रंट है। अखिलेश यादव यूपी से, पंजाब से मान, दिल्ली से केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी और केरला से विजयन, ये सारे लोगों का इकट्ठा होना, केसीआर के नेतृत्व में मेजबानी में एक मंच पर होना एक नए समीकरण का आगाज है। जो याद करिए तो वो 96 की वो सरकार है, याद करिए तो उस तीसरे मोर्चे में प्रधानमंत्री देवगौड़ा और गुजराल बने थे और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर उभर कर आए थे और देश के रक्षा मंत्री बने थे और एक बड़ी भूमिका थी। ऐसे में यानी हम कहें तो कांग्रेस के नेतृत्व के यूपीए गठबंधन से अलग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए से अलग एक नए समीकरण का आज जन्म हो रहा है जो 24 के चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में बुलाने पर भी गए, नहीं गए, लेकिन केसीआर के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये वही धरती है, खम्मम और हैदराबाद, और वही है आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना नहीं बना था। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू तीसरे फ्रंट के संयोजक थे और आज केसीआर उस भूमिका में है और मुलायम सिंह की भूमिका में अखिलेश यादव दक्षिण का दौरा कर रहे हैं और ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के उभरते हुए चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव का न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी मान्यता है, उसकी स्वीकार्यता है और केसीआर की मेजबानी में उनका जाना, गरजना, मिलना, बैठना, बातें करना एक अलग विपक्ष, एक तीसरे मोर्चे का
जन्म हम कह सकते हैं। और 24 के चुनाव के लिहाज से, गैर एनडीए, गैर यूपीए के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मूव के तौर पर हम देख सकते हैं। एक राजनीतिक जो विसात बिछी है उस लिहाज बिल्कुल। से। और लेकिन ये महत्वपूर्ण मूव जो है वो कितना फायदा करा पाएगा? हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी भी जुड़ गए, डॉक्टर उमा शंकर जी भी जुड़ गए हैं। जेवा यास्मीन जी आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि वीरेश जी बता रहे हैं कि एक दौर था जहां पर एक फ्रंट बनाया गया था, उन्होंने देवगौड़ा साहब की बात की, गुजराल साहब की बात की। ये जो एक बार फिर से फ्रंट बन रहा है, इसमें यूपी का जो व्यक्ति है तो यही सोचेगा कि अगर ये फ्रंट बनता है, सफल रहता है, तो अखिलेश यादव जी की क्या भूमिका इसमें होगी और कितना सफल आपकी पार्टी मान रही कि हो पाएगा? मुझसे पूछ रहे हैं अवधेश जी? नहीं, ये सवाल मेरा जेवा जी से था। जेवा जी बोलिए। 2022 के अगर चुनाव को हम असेंबली इलेक्शंस को नजर में रखते हैं तो एक अच्छी बढ़ोतरी हमें वोट बैंक में मिली थी और जिससे हमें मोटिवेशन मिला है 2024 में हम लोकसभा सीट्स पे अच्छे से लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। जहां तक बात नेशनल लेवल पे फ्रंट बनाने की है तो जो भी हमें मजबूत लोग दिख रहे हैं हम उनके साथ गठबंधन करके आगे चलेंगे, उनके साथ सपोर्ट करके आगे चलेंगे। बाकी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि कैंडिडेट कौन है। जहां तक बात है कि अखिलेश यादव जी का रोल क्या रहेगा, हमारी भूमिका नेशनल फ्रंट पे भाजपा के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं और इस बार हमारी जो रणनीति चल रही है हम सारी ही सीटों पे अच्छी और मजबूती से लड़ेंगे। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।